जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। घर में माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और निम्नलिखित तरीके से आप विधि का पालन कर सकते हैं। पीत संक गदा हस्ते माँ पीत चंदन चर्चिते बगले में वरम देहे शत्रु संग विदारणे। भगवती बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या है और बगलामुखी माँ की पूजा करने से जीवन में शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है, वाद विवाद मुकदमे आदि से मुक्ति मिल जाती है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है, रोग ऋण शत्रु भय साधक के जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो आप भगवती बगलामुखी की यदि पूजा आराधना आप अपने जीवन में करते हैं तो पूजा करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून और विधि का आपको अपने जीवन में अवश्य पालन करना चाहिए। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व एक बार भगवती का ध्यान कर लेते हैं। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भेदे विनाशिनी सर्वमंगल मूर्ते। बोले भगवती बगलामुखी महारानी की जय। माँ बगलामुखी के समस्त भक्त यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य करें ताकि और भी भक्तों को भगवती बगलामुखी के विषय में एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। जो बगलामुखी के साधक हैं या फिर माँ के विषय में जानना चाहते हैं या फिर माँ की साधना अपने जीवन में करना चाहते हैं। तो प्रथम तो स्नान और शुद्धि। पूजा करने से पूर्व आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। सबसे पहला नियम तो अपने शारीरिक शोधन के लिए बताया गया है शास्त्रों में। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थल कैसा होना चाहिए? तो पूजा स्थल जो है जहाँ आप पूजा करेंगे बैठ करके वो साफ और स्वच्छ शुद्ध स्थान होना चाहिए। और विशेष रूप से यदि आप किसी ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहाँ शांति हो, जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो, भीड़ ना हो या फिर माहौल जो है ना एकांतवास यदि हो तो उस स्थान पर पूजा आपकी शीघ्र रूप से फलित हो सकती है। ऐसे स्थान का आप चयन करें जहाँ पूजा करोगे वहाँ पे आपको एक चौकी या फिर चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके आप पूजन की जगह को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लें। पोछा वगैरह लगा करके वहाँ गंगा जल का छींटा लगाइए। उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके पश्चात आप भगवती बगलामुखी की कोई तस्वीर हो, मूर्ति हो या फिर माँ का विग्रह या फिर बगलामुखी यंत्र उस पीले काष्ठ की चौकी पर जहाँ आपने पीला वस्त्र बिछाया है उस पर आप माँ की विग्रह को या बगलामुखी यंत्र को उस पर स्थापित कर दें। और स्थापित करने के बाद में आप पीले वस्त्रों से सजावट उसकी कर सकते हैं, पीले फूलों के द्वारा भी उसकी सजावट कर सकते हैं। बगलामुखी को अत्यधिक प्रिय है पीतवर्ण, इसलिए भगवती बगलामुखी को पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। बगलामुखी साधना में, बगलामुखी की पूजा में खान पान आचार विचार व्यवहार सब जो है पीले रंग का यदि हो तो भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और शीघ्र अपने साधक पर कृपा करती है। क्योंकि जिस देवता की हम साधना करते हैं, जिस देवता का हम पूजन भजन करते हैं तो उस देवता के जैसा स्वरूप यदि हमें बना ले तो वो देवता शीघ्र ही हम पर कृपा करता है और दर्शन देता है और हमारे अनेकों प्रकार के जीवन में जो संकट परेशानियां बाधा चल रही होती है या फिर किसी मनोकामना पूर्ति है तो जब हम किसी देव की पूजा करते हैं तो समर्पण दिखाते हैं देव के प्रति भाव से उसको पुकारते हैं तो वो हमारी समस्या सुनता है, क्योंकि वो समस्या ना केवल आपकी बल्कि उस देव की हो जाती है। इसलिए भावों का समर्पण का होना सबसे अधिक जरूरी है। चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं आसन की। तो माता बगलामुखी की पूजा के दौरान आप स्वच्छ पीले रंग के आसन का ही प्रयोग करें, क्योंकि भगवती का जो वर्ण है वो पीला है और इनके जो पूजा है इसमें माला भी गौमुखी जो होगी वो भी पीले रंग की होगी। हल्दी की माला पर बगलामुखी मंत्र का जप किया जाता है। आसन भी आपका पीले रंग का होगा। भगवती बगलामुखी का जहाँ विग्रह स्थापित होगा वो भी पीले रंग का होगा और अक्षत यदि चढ़ाएंगे तो वो भी पीले रंग के होंगे। उनको हल्दी से या फिर कलर जो आता है पीले रंग का खाने वाला जो कलर होता है तो उस कलर के द्वारा उनको पीला किया जा सकता है। अब 5वें नंबर पर बात कर लेते हैं कि पूजा में साधारणतः देखिए वैदिक और तंत्र का विधान तो काफ़ी अलग है, उसमें तो फिर सामग्री आदि काफ़ी हो जाएगी। परंतु यहाँ हम गृहस्थ लोगों के लिए बगलामुखी साधना या फिर बगलामुखी माता की नॉर्मल जो पूजा है यदि कोई गृहस्थ करना चाहता है उसके लिए क्या विधान है, पूजा सामग्री क्या वो रखें,
तो बगलामुखी पूजा के लिए निम्नलिखित साधारणतः जो सामग्री है उसकी व्यवस्था आपको क्या करनी है। तो उसके लिए आपको पीला जो परांदा होता है, पीले रंग का, एक तो रेड और येलो होता है परंतु वो पीला ही होता है, तो पीले रंग का परांदा लेना है। मोली जिसको कहते हैं, पीला चंदन, कुमकुम और पीले रंग के फूल, कनेर के फूल और चंपा पुष्प भगवती बगलामुखी को अत्यधिक प्रिय है। आरती में दीपक, धूप और पीले वस्त्र और पीली मिठाइयाँ, बेसन के लड्डू ले लीजिए या फिर पीले रंग की कोई मिठाई हो, बाकी बेसन के लड्डू अत्यधिक श्रेष्ठ रहेंगे। जल का कलश, आम्रपात्र और नारियल, फल, तांबूल पत्र आदि इन साधारणतः चीज़ों से आप भगवती बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं। बगलामुखी माता की पूजा विधि क्या है, कैसे लोग साधारण से तरीके से माता बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं ताकि भगवती बगलामुखी की कृपा उनको अपने जीवन में प्राप्त हो। माता बगलामुखी की पूजा विधि साधारणतः तरीके से माता बगलामुखी की मूर्ति या फिर जो चित्र है या फिर यंत्र है, उनको सबसे पहले किसी ब्राह्मण के द्वारा चल प्रतिष्ठा करवा करके, यंत्र यदि है तो उसकी चल प्रतिष्ठा अवश्य करवाएं। उसके बाद में जो पीले वस्त्र हैं आप धारण करें और बगलामुखी माता का जो यंत्र है या विग्रह है उस पर 4 बार जल का छींटा लगाए। छींटा लगाने के बाद में आप मोली, जो पीले रंग की मोली है, उसको भगवती को अर्पित करें। चंदन या हल्दी का भगवती को टीका लगाएं, पीले रंग का चंदन हो या फिर हल्दी हो या फिर कुमकुम, केसर का भी टीका लगा सकते हैं, क्योंकि केसर भी पीले रंग का ही होता है। केसर का टीका लगाएं। उसके बाद में पीले अक्षत चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला भगवती को अर्पित करें और उसके बाद में धूप दीप दिखा करके भगवती को दीपक और धूप प्रदर्शित करें। ओम दीपम प्रदर्शयामी, ओम धूपम आग्रापयामी। अब उसके बाद में आपने भगवती बगलामुखी को लड्डू का भोग लगाना है। लड्डू के भोग लगाने के बाद में फल चढ़ाना है। फल के बाद में अखंड ऋतुफल, पंचमेवा इत्यादि या फिर सूक्ष्म द्राक्षा जिसको कहते हैं, किशमिश, वो भी भगवती को चढ़ा सकते हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद में तांबूल पत्र, 1 पान का पत्ता, लौंग इलायची भगवती को अर्पित करें और 2 हल्दी की गांठ माता बगलामुखी के श्री चरणों में आप चढ़ाएं और 11, 21, 36, 9, 7 इस तरीके से पीले रंग की जो मोली होती है उससे गांठ लगा करके आप हल्दी की माला बना लीजिए, वो भी भगवती को आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवती आपसे प्रसन्न होंगी और विशेष रूप से ये पूजा का विधान है। अब पूजा में मंत्रों की बात कर लेते हैं। तो मंत्र क्या, देखिए, यदि आप कहीं अध्ययन किया आपने तो मंत्रों का आपको ज्ञान होगा, परंतु यदि आपने अध्ययन नहीं किया तो मंत्रों का आपको ज्ञान नहीं होगा। तो इससे पूर्व इन जो पूजा सामग्री आपने ली, इससे पहले आप मन ही मन में दाहिने हाथ में जल चावल लेकर के संकल्प कर लीजिए कि आप भगवती बगलामुखी का 5000, 10,000, 11,000, 21,000 या फिर 36,000 मंत्र जप करेंगे या लक्ष्य जप करेंगे, जितना भी आपने जप करना है। तो नॉर्मल भाषा में संकल्प कैसे करना है, तो संकल्प के लिए जल चावल कुछ द्रव्य दक्षिणा सीधे हाथ में लेकर के और ऐसे दूसरा हाथ रख करके एक फल रख करके भगवती बगलामुखी से कामना करनी कि हे माँ बगलामुखी, मैं, जैसे मैं अपने नाम से बोल देता हूँ कि मैं भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हूँ, मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज है और मैं अपने जीवन में अपनी समस्याओं से, बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपकी कृपा प्राप्ति हेतु मैं आपका जप करना चाहता हूँ। और 36,000, 11,000 या फिर 21,000 या फिर 1,00,000 जप मैं आपके मंत्रों का करूँगा, विधि विधान के द्वारा करूँगा, पूर्ण समर्पण से, भावों के द्वारा मैं आपका पूजन करूँगा। उसके बाद में जो वो संकल्प का जो चावल और जल है वो यंत्र पर आप चढ़ा दें। उसके बाद में यंत्र की पूजा करें। तो यंत्र पूजा के लिए आपको मंत्रों की किस तरीके से आप यंत्र पूजा कर सकते हैं, तो यंत्र पूजा के लिए ओम शिव पीताम्बराय नमः, ओम ह्लीं बगलाय नमः, ओम ह्लीं बगलाय नमः, इस मंत्र के द्वारा आप कुछ भी भगवती को अर्पित कर सकते हैं। मंत्रों, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधान पूजा में न केवल मंत्रों का बल्कि भावों का और समर्पण का है। यदि आपके अंदर भाव होंगे, समर्पण होंगे, तो आप किसी भी विधि के द्वारा और छोटी अल्प विधि और सूक्ष्म विधि के द्वारा भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति माँ बगलामुखी के द्वारा करा सकते हैं और माँ की कृपा से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की चल रही परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आप उसके बाद में भगवती को ये सब चीज़ें चढ़ाने के बाद में चावल पुष्प लेकर के फिर भगवती से कामना करें कि मैं अज्ञानी हूँ, ना आपका मंत्र जानता हूँ, ना आपकी पूजा की विधि का हमें ज्ञान है, ना आपकी क्रियाओं के विषय में पता है। जिस भी भाव से और सरल भाव से मैंने आपकी पूजा की उसके अनुसार मुझे जो है फल दें। उसके बाद में आप चावल पुष्प भगवती के यंत्र को या माँ के श्री चरणों में आप अर्पित कर दें। बगलामुखी के मंत्र से जो दीक्षित हैं वो मूल मंत्र जपें, ठीक है। और जो मंत्र से दीक्षित नहीं है, यदि किसी के पास एकाक्षरी मंत्र है तो एकाक्षरी मंत्र जपें, त्रयाक्षरी मंत्र है तो त्रयाक्षरी मंत्र जपें, या फिर मूल मंत्र है तो मूल मंत्र जपें। यदि ये नहीं है तो फिर क्या करें, तो उसके अलावा आप बगलामुखी सतनाम का पाठ कर सकते हैं, बगलामुखी सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, बगलामुखी हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो अनेकों प्रकार के जो भगवती के स्तोत्र हैं उनका पाठ भी आप करके अपने जीवन में अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम 108 पाठ
स्तोत्र आदि के यदि करते हैं 1108 आवृत्ति कर लीजिए विकट समस्या के लिए। उससे भी विकट समस्या है जो असंभव आपको लगता है तो 10,008 पाठ की का संकल्प लेकर के 10,008 आवृत्ति यदि आप कर देते हैं तो भयंकर से भयंकर समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद में आप उस पूजा को भगवती को अर्पित करो। ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन स्तोत्र आदि पाठेन भगवती बगलामुखी प्रियंता विदम नमः। भूमि पर जल छोड़ करके सप्राय नमः इंद्राय नमः इंद्रचोराद भयम नमः। ओम मम सत्या संतो फलप्रदा। इस पूजा का जो प्रतिफल है मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हो ऐसा भगवती से। और अंत में भगवती बगलामुखी की आप आरती करें। आरती के बाद में प्रसाद आदि का भोग लगा करके वो प्रसाद जो है वो सबको वितरित करें। उसके बाद में आपको भोग आदि लगाने के बाद में भगवती का ध्यान करना है और कुछ समय तक आपने ध्यान में ही भगवती बगलामुखी से अपनी कामना कहनी है। माँ का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। इस प्रकार से आप अपने घर में माँ बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं। नियमित पूजा करने से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, निगेटिव एनर्जी पूर्ण रूप से रिमूव हो जाएगी। वाद विवाद, मुकदमा विजय, रोग ऋण, शत्रु बाधा, अनेकों प्रकार की जो भयंकर से भयंकर समस्या है वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका आप निराकरण चाहते हैं तो आप मात्र और मात्र हमारा जो संस्थान का व्हाट्सअप नंबर है 9416668133 हमारे संस्थान के व्हाट्सअप नंबर पर एक बार संपर्क कीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ बगलामुखी माता के दरबार से आप निराश नहीं जाएंगे। आपकी समस्त कामनाओं की भगवती पूर्ति करेगी और माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और जो भक्त चैनल पर नए जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।